बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। जहां तक राजस्थान के मुख्यमंत्री का सवाल है तो गहलोत ने यह भी कहा कि आलाकमान पर यह सब कुछ निर्भर करता है। सोनिया गांधी तय करेंगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन अभी मुलाकात के बाद फौरन बाहर निकले और जब सवाल पूछा गया तो तमाम बातों को उन्होंने खुलकर कह दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि दो बड़ी बातें, एक तो ये कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं अशोक गहलोत, दूसरी बड़ी बात कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं यह तय करेंगी सोनिया गांधी, पार्टी तय करेगी। सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। तो मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने वो तमाम जो क्षण वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं क्षेत्रीय लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। देखिए, ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया पे भी संकट है,
साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं। इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश का हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। मौसमी साफ कर दिया अशोक गहलोत ने कि वो चुनाव, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सोनिया गांधी तय करेंगे। इसमें क्या संदेश, क्या संकेत, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, लगातार जब से राजस्थान की सियासी बगावत सामने आई थी, उसके बाद से ये संशय था कि क्या अब अशोक गहलोत पर पार्टी आलाकमान का भरोसा है कि नहीं, क्या अभी भी विश्वास वो बरकरार है कि नहीं। तो ऐसा जैसा अशोक गहलोत ने बोला, उससे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत ने खुद बोला कि वो चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। पर क्या ये फैसला उनके करने का था? ये फैसला तो गांधी परिवार ने, पार्टी हाईकमांड ने लिया था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हाई मॉरल ग्राउंड लेके, नैतिकता के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद की एक गरिमा होती है और ये सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर वो राजस्थान में विधायकों को नहीं संभाल पाए तो सर यहाँ पे पार्टी को कैसे संभालेंगे। इस नैतिक आधार पर अशोक गहलोत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने फैसला लिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर इस बताने और जताने के बीच में एक खाई है, वो है विश्वासघात की या विश्वास टूटने की, जिसको लेकर अशोक गहलोत के खिलाफ जो खेमा था सेकंड रंग नेताओं का, उनको लगा कि अशोक गहलोत ने विश्वासघात किया है और ऐसे में उनको, यानी कि मौसमी से साफ समझे कि भरोसा जीतने में शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाए अशोक गहलोत। एक बात, अगर अशोक गहलोत नहीं तो इस रेस में अब आगे कौन? बड़ा दिलचस्प है ये चुनाव, बिल्कुल एक 2020 मैच की तरह हो गया है। यहाँ पे जो कप्तान है वो कप्तान नहीं है और जो स्टैंड में है वो स्टैंड में नहीं, वो अब प्लेयर बन गया है। दिग्विजय सिंह जो भारत जोड़ो यात्रा में थे, अब वो कैंडिडेट बन गए हैं और वो शशि थरूर से हाथ मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति के तौर पर कांग्रेस पार्टी में एक लोकतंत्र दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है चुनाव को लेकर, और भाजपा के इस सबसे बड़े मुखर आरोप को खारिज करने की कोशिश कि ये एक फैमिली पार्टी है। दूसरी बात यह है, तो 2 उम्मीदवार अभी तक हो गए हैं और अगर कल आखिरी दिन है, आज नामांकन के लिए टाइम ओवर हो गया है, तो 2 कैंडिडेट तो हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे। अब ऐसे में दर्शक और कांग्रेस कार्यकर्ता ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर शशि थरूर बनाम दिग्विजय सिंह की लड़ाई होती है, एक हिंदी पट्टी से, एक दक्षिण पट्टी से, एक 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक जो है सांसद तीसरी बार है, तो देखना होगा, एक राज्यसभा से है, एक लोकसभा से है, तो देखना होगा कि आखिर गेंद किसके पाले में आती है अध्यक्ष पद की। लेकिन मौसमी बहुत दिलचस्प है निश्चित तौर पर, और ये सबकी निगाहें ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बल्कि देश की जनता भी इस वक्त देख रही है, और कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी ये सब कुछ चल रहा है। अब इस रेस में हम बात करें, चलिए 2 नाम सामने अगर आ रहे हैं, अगर दिग्विजय सिंह आ रहे हैं और शशि थरूर आ रहे हैं, अगर मगर की सिचुएशन होती है तो आशीर्वाद किसको मिलेगा? टॉप से, शीर्ष नेतृत्व से, आला कमान से? दिलचस्पी है।
देखिए, बहुत आपने अहम सवाल किया है, क्योंकि सारी बात अब इस पर आके टिक जाती है। अशोक गहलोत का ना लड़ने की कई वजह हो सकती हैं, और उसमें से एक वजह ये है, ये बताई जा रही है कि अशोक गहलोत के साथ जिस तरह से जो सियासी घमासान हुआ, उसके बाद एक शक और एक तरीके से संशय अशोक गहलोत के विश्वास को लेके खड़ा हो गया था कि अशोक गहलोत वाकई में वफादार है या नहीं, और इसको लेके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, डेलीगेट्स में वो नाराजगी तब्दील हो सकती थी और अशोक गहलोत चुनाव हार सकते थे। हम चिट्ठी की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत, जानकारी मिल रही है कि कोई चिट्ठी उन्होंने पूरी लिखी हुई है और हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वो देख भी रहे हैं। इसमें क्या कुछ विस्तार से लिखा गया है? उस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा गया, जरा अपडेट करें इस पर। देखिए, अशोक गहलोत ने चिट्ठी लिखी है, और जो आप कह रहे हैं तो जाहिर तौर पे अशोक गहलोत जो अभी एक तरीके से वो तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर गांधी परिवार ने भरोसा जताया था। अगर उनको बोला है, उम्मीदवार बनने को बोला था, तो जाहिर तौर पे वो एक फ्रंट रनर थे और उन पर विश्वास था। तो अशोक गहलोत ये जानते हैं कि उनको जो है किसी भी सूरत में जनता और कार्यकर्ताओं को संदेश देना जरूरी है। ये पब्लिक परसेप्शन की भी लड़ाई है, और अभी लड़ाई सिर्फ अध्यक्ष पद तक नहीं सीमित है, लड़ाई राजस्थान के सीएम पद पर भी आएगी। तो उनको बतौर कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना बहुत जरूरी था, और यही वजह है कि जो चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं चिट्ठी में यही संकेत देते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से वो बहुत आहत हैं। जो घटना हुई उन्होंने कल्पना नहीं की थी, उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था, और आहत होकर उन्होंने फैसला किया है कि वो अध्यक्ष पद के लायक नहीं है, या अध्यक्ष पद का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्होंने गांधी परिवार की उम्मीदों पर पानी फेरा है। और मौसमी, लगातार आप कांग्रेस कवर करती रही है, बहुत नजदीक से आप देखती रही हैं। एक और अहम सवाल, क्या ये अब तय है कि मुकाबला सिर्फ दो ही लोगों के बीच है, वो दिग्विजय सिंह हैं और शशि थरूर हैं? क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसा देखा जाता है और देखने को मिला है कई बार कि पैराशूट एंट्री भी होती है, एकाएक आशीर्वाद किसी को मिलता है और सडनली वो घोषित हो जाता है, ऐसा कुछ? जी देखिए, आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने हमसे ही इंटरव्यू में कहा था, और थर्ड डिग्री में भी आके कहा था कि अगर वो उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है तो वो चुनाव लड़ेंगे। क्या दिग्विजय सिंह को पहले ही पता चल गया था कि अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या उनको पार्टी आलाकमान से संदेश मिला कि भारत जोड़ो यात्रा को आप छोड़ो और यहाँ पे दिल्ली आओ और इस तरह से नामांकन पत्र लेके नामांकन दाखिल करो? बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह है, दूसरी तरफ शशि थरूर है। ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होंगे, पर कहीं ना कहीं जो उठा पटक और ऊहापोह पिछले कुछ हफ्ते में पार्टी में देखने को मिली है, इससे एक बात तो कांग्रेस ने साबित कर दी है कि भाजपा जितना भी तोहमत और जितना भी आरोप लगा ले, राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है कि परिवारवाद नहीं है पार्टी में, वो साबित करने की कोशिश। ठीक है मौसमी, फिर से वापस आपका रुख करते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल का भी हम रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, सचिन पायलट की आवाज पर मौजूद हैं। अब जब बैकआउट कर लिया अशोक गहलोत ने, अपना नाम वापस ले लिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर भी, उस पद पर भी लेकर बहुत सबकी निगाहें टिक गई हैं। अब क्या हलचल देख पा रही हैं ऐश्वर्या आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट के घर तो इस समय सन्नाटा छाया हुआ है, और इसका कारण यही है कि सचिन पायलट अब से लगभग 1.5 घंटा पहले यहां से निकले थे। सोनिया गांधी के घर तो नहीं पहुंचे। कई लोगों को लग रहा है कि शायद प्रियंका गांधी से मिलने गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो इस समय दिल्ली में है नहीं। शुभांकर, अब मुख्यमंत्री कौन रहेगा राजस्थान का, जो सारा खेला है वो यही होगा। और एक नाम दिया जाता है अशोक गहलोत को, कहा जाता है कि जादूगर है, एक मजिशियन कहा जाता है उनको। तो अब सवाल यही उठा है कि क्या ये जो सारा स्टेज, क्या ये स्टेज किया गया था? क्या अशोक गहलोत को मालूम था कि ये जो लड़ाई है इसका अंत ऐसे ही होगा? अब कुछ ही घंटों के अंदर ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहेगा।